प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो बार बार टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद, दोहावली या सस्सई, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी आदि किसकी रचनाएं हैं। यहाँ आप लोगों के सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं, रहीम पहला है, दूसरा तुलसीदास। तो बताइए। अक्सर मदनाष्टक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये देखिए रहीमदास जी की है, ये कृष्ण भक्त कवि थे और तुलसीदास राम भक्ति कवि थे। उनकी जो है महाकाव्य रामचरितमानस है, वो अवधी भाषा में लिखा गया है। साहित्यिक अवधि में अगर पद्मावत की बात करें जैसे की, तो वो ठेठ अवधि में लिखा गया। चलिए दूसरा प्रश्न है, पीयूष हो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जरि मोहि तेहि धुआं महिला। तो ये जयसी जी का प्रसिद्ध कथन है, पंक्तियां हैं। इसमें पूछता है कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप बताएंगे हेतु प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने की। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया है और ये वीर रस के प्रसिद्ध करते। फिर भूषण, चिंतामणि और मतिराम ये तीनों सगे भाई थे, सहोदर। भूषण है, चिंतामणि और मतिराम ये तीनों सगे भाई या सहोदर थे। सुभान सुबहान नामक वेश्या संबंधित काव्य ग्रंथ का क्या नाम है। तो सुभान सुबहान नामक वेश्या संबंधित काव्य ग्रंथ का नाम है विरह बारिश, जिसकी रचना किसने की थी, बोधा ने की थी। दसम ग्रंथ किसका है, गुरु गोविंद सिंह था, गुरु गोविंद सिंह जी का है ये दसम ग्रंथ, जो सिखों के प्रसिद्ध गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनकी प्रसिद्ध रचना दसम ग्रंथ। भारतेंद्र ने रीतकालीन मुक्तकों का संकलन किसमें किया। भारतेंद्र ने रीतकालीन मुक्तकों का संकलन सुंदरी तिलक में किया। खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना में रसा, देखिए रसा उपनाम से किसने किया, तो खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना में रसा उपनाम से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया। रानी केतकी कहानी जो इंशाअल्लाह खां की है, उसका दूसरा क्या नाम है, तो रानी केतकी कहानी जो इंशाअल्लाह खां की है, उसका दूसरा नाम है ये उदयभान चरित। ये उर्दू के प्रसिद्ध ये कवि थे और इनकी जो भाषा है चटकीली है, मुहावरेदार भी है। इस प्रकार की इनका संस्कृत है, निष्ठ है, चटकीली मुहावरेदार इनकी प्रसिद्ध जो है भाषा है। तो इनकी भाषा कैसी है, मुहावरेदार, चुटीली और संस्कृत से युक्त भी है। देखिए, छायावाद के चार स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा को माना जाता है। छायावाद के चार स्तंभ है। तो अगला प्रश्न है, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। 1833 ईस्वी में आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है, उसका नाम है उदंत मार्तंड। देख लीजिए, 1826 ईस्वी में कानपुर से पंडित जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था उदंत मार्तंड को 1826 ईस्वी को। संयुक्त प्रांत के सभी दफ्तरों की भाषा उर्दू कब की गई। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश, पहले संयुक्त प्रांत था। 1837 ईस्वी में इसकी भाषा उर्दू कर दी गई। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, भाग्यवती को पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने जिसकी रचना की। ये प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1867 ईस्वी 1867 ईस्वी में भाग्यवती की रचना की थी, यह भी पूछा जाता है। संयुक्ता स्वयंवर नाटक किसका है, श्रीनिवास दास जी का संयुक्ता स्वयंवर है। इसके अलावा रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी भी है, किसका, श्रीनिवास दास का। तप्ता संवरण भी है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास, तप्ता संवरण। चंद्रकांता, तिलस्मी तथा अयारी उपन्यास इन्होंने लिखा है। देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। रेल का विकट खेल, ये है बालकृष्ण भट्ट जी का रेल का विकट खेल। कलिराज की सभा तथा बाल विवाह भी इन्होंने लिखा है। और सरस्वती में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन है, इंदुमती, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पहली कहानी है और उसको लिखने वाले हैं किशोरीलाल गोस्वामी ने, 1900 ईस्वी में लिखा उसको। इनकी एक प्रसिद्ध रचना और देख लीजिए, किशोरीलाल गोस्वामी की गुलबहार।
गुल बहार रचना किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी का। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और उसके बाद है तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है? तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है? महादेवी वर्मा की पंक्ति है। महाराणा का महत्व किसका है? जयशंकर प्रसाद। महाराणा का महत्व किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है महाराणा का। देखिए दीपक और बादल, अगला प्रश्न है दीपक और बादल किसके प्रतीक हैं? दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक हैं? तो ये महादेवी वर्मा जी के प्रतीक हैं। इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके सभापति थे मुंशी प्रेमचंद। अगला है मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा और गोली जैसे चलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा और गोली जैसे चलते देखा। ये केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1959 में अज्ञे। चाहे पहला सप्तक हो 1943 ईस्वी, वो भी अज्ञे का है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, वह भी अज्ञे का। और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, यह भी अज्ञे का है। तो प्रतीक के संपादक अज्ञे जी हैं। प्रतीक नामक पत्रिका के संपादक अज्ञे हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है 1964 ईस्वी में। रत्नाथ की चाची तथा बलचनामा नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। और 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया की है। 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया जी की है। कामायनी एक पुनर्विचार को बृहद फैंटेसी किसने कहा? मुक्तिबोध ने कहा। कामायनी एक पुनर्विचार को बृहद फैंटेसी मुक्तिबोध ने कहा। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। ये अमृत राय जी की कलम का सिपाही एक जीवनी है। और मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस का है। तो मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस का, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कलम का सिपाही जीवनी है, अमृत राय की है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है कलम का सिपाही जीवनी है, ये अमृत राय जी की। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।